प्रभु जय स्वामीनारायण। आप ही प्रभु जी मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी, आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी, सब कुछ आप हो प्रभु जी और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु जी, आप ही चाहिए प्रभु जी, आपकी भक्ति चाहिए प्रभु जी, आप में मन में मगन रहो प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु जय स्वामीनारायण। तो निर्जला का मातम्य सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं और प्रभु घूंघट उठाकर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। तो इस एकादशी को श्रीपति नामक पांडवी या भीमसेनी भी कहा जा सकता है। इस दिन कैदी का सगार लेना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके मातम्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। अलकापुरी में शंकर जी के भगत कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेममाली पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी, नाम उसका विशालाक्षी था। हेममाली एक दिन मान सरोवर से पुष्प तोड़कर घर आया। पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया। पूजा के फूल भूल गए और कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए और मालिक के घर कोक शास्त्र की कीड़े होने लगी। यश पति कुबेर ने गुप्त यशों को भेजा। वो उसके कुकर्मों को देख गए और उस महाअंधे ने उनको न देखा। कुबेर ने मालिक को बुलाकर कहा कि अरे महापापी, तूने मेरे पूज्य वर शिवजी का तिरस्कार किया। इस कारण श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोटि होगा। कुबेर के श्राप से वो माली पृथ्वी पर गिराया गया। स्त्री का वियोग हो गया और कड़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से तो दुर्गंध आती थी, परंतु अंतःकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। और शंकर जी भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वो हरिद्वार में आया और गंगा जी का स्नान किया, परंतु मक्खियों ने पीछा न छोड़ा, भिन्न भिन्न करती ही रही। अंत में पतित पावनी देवभूमि उत्तराखंड को चला। प्रयाग होता हुआ यमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहाँ चिरंजीवी महामुनि मार्कंडेय जी का आश्रम था। उनके दर्शन से मक्खियां, जय स्वामीनारायण प्रभु जय स्वामीनारायण, मक्खियां अंतर्धान हो गई और हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा। अपराध की कथा सुनाकर मुक्ति का उपाय पूछा तो मार्कंडेय मुनि जी ने बोले कि आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि सहित करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अंत हेममाली ने मुनि की शिक्षा का योगिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ, जो फल 88,000
कर लेना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान बंसी वाले बोले कि हे धर्मात्माओं, मैं ज्येष्ठ युधिष्ठिर जी आषाढ़ मास के शुल्क पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है और ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि आज के दिन भगवान विष्णु जी को शयन कराया जाता है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को जागते हैं और चैत्र मास का व्रत इस एकादशी से प्रारब्ध होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचार्य का पालन कर चतुर्मास का व्रत करते हैं वह विष्णु भगवान को प्रिय है। शिवलोक में उसकी पूजा होती है। सब देवता उसे नमस्कार करते हैं और चंद्रा ये नादि कठिन व्रत भी इसी चैत्र मास के व्रत को समाप्ति के समय करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा से प्रसन्न करे। गौ का दान कर सके तो उत्तम है, नहीं तो गर्म वस्त्र का दान अवश्य करे। और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं वह भोग मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन के दान से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी का दान देना वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए है। ब्राह्मणों को दही भात का भोग लगाना चाहिए। चैत्र मास में जो एक बार भोजन करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत में जो तथा चावल याति अभ्यागतों को खिलाते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। अब पद्मा एकादशी के मातम्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ कि सूर्य वंश में मानदाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज करता है। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवनादि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वन को चल पड़ा। अंगिरा ऋषि जी के आश्रम में जाकर कहने लगा कि हे सप्त ऋषियों, मैं ज्येष्ठ अंगिरा जी मैं आपकी शरण हूँ और मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देख कर कहो कि अकाल पड़ने का कारण क्या है। तो अंगिरा मुनि जी बोले कि सत्ययुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा। प्रजा सुख पाएगी। तो मानदाता बोले कि मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को न मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय बतलाइए। तो ऋषि राज बोले कि सुगम उपाय कहता हूँ। भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रभाव से चैत्र मास वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि
मानदाता ने प्रजा सहित पद्मा का व्रत किया और कष्ट से छूट गए। इसका मातम्य पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है और आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महान पुण्य होता है। तुलसी की पवन से भी यमदूत भय पाते हैं। जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो उसका धन्य जीवन समझना चाहिए। इस दिन दाग का सगार लेना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर जी, श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसका मातम्य लोक हितार्थ। एक समय देवर्षि नारद जी ने पितामह भीष्म जी से पूछा कि उन्होंने इस पवित्र व्रत में भगवान विष्णु जी की पूजा कही थी। प्रतिदान, स्वर्ग दान, कन्यादान यदि महादान के फल से विष्णु पूजा का फल अधिक है और कामिका एकादशी के समान विष्णु पूजा का फल है। जो फल मनुष्य को अध्यात्म विद्या से मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी देने वाली है। तो भगवान विष्णु जी पर एक दल तुलसी का चढ़ाओ तो एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी दान करने का फल मिलेगा। बढ़िया वस्त्र, अमूल्य भूषण पर भगवान इतनी शीघ्र प्रसन्न नहीं होते जितना कि तुलसी दल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से पाप भस्म हो जाते हैं। वृंदा की स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। भगवत चरणों में तुलसी अर्पण करता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। इस मातम्य को सुनने से मनुष्य यशस्वी होता हो। इस दिन तुलसी की मंजरी से विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन गौ दूध का सगार लेना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। ये पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है। इस कारण इसका नाम पुत्रदा भी प्रसिद्ध है। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। इसके मातम्य की कथा ऐसे है कि एक महिमती नगरी थी। उसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। बड़ा धर्मात्मा था परंतु पुत्रहीन था। उपाय बहुत किए परंतु सब व्यर्थ गए। दिल का कांटा न निकाल सका। राजा को शौक युक्त देख कर मंत्रियों को दुख हुआ और वो लोमस ऋषि जी की शरण में गए। दंडवत प्रणाम कर विनय करने लगे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। विनय करने लगे कि हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है और बेचारा शोक भवन में पड़ा है। आप कृपा करके कोई उपाय बतलाइए जिससे उसके घर कुल का दीप का प्रकाश हो जाए। तो मुनि ने दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म के कर्मों को देखकर कहा कि तुम्हारा राजा पिछले
पिछले जन्म में महाकंगाल था और कुकर्मी था। एक दिन घूमते घूमते उसे कहीं जल न मिला और न अन्न मिला। दूसरे दिन एक सरोवर मिला, वहां एक गाय, प्यासी गाय जल पीने आई, उसे लाठी मार कर भगा दिया। इस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ है। और जिस दिन वह भूखा प्यासा रहा, रात्रि में चलते चलते जागरण भी हो गया, भूखा था और भगवान का स्मरण कर भोजन मांगता था। उस दिन श्रवण शुक्ला एकादशी व्रत उसने भूल से कर दिया, परंतु वह दूध पुत्र और धन देने वाली पुत्रदा एकादशी थी। उसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गौ के श्राप से उसे निसंतान कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रवण शुक्ला एकादशी का विधि सहित व्रत करो और फल अपने राजा को प्रदान करो, तो निश्चित ही उसके घर में पुत्र होगा। व्रत की विधि यह है कि गायों का पूजन करना, उनको मधुर जल और मधुर फलों से प्रसन्न कर द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर के लड्डू और पूरी आदि मिष्ठान का भोग लगाना। उनका आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी का महात्म्य एक समान है। तो मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित और राजा ने परिवार सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को कीर्तन किया, गायों का पूजन कर पुत्र प्राप्त किया। इस दिन गुड़ का सगार लेना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे धर्मपुत्र, भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है और इसका महात्म्य गौतम मुनि ही जानते हैं, जिसने युगों का परिवर्तन कर दिया था। कथा इसकी ऐसे है कि सूर्य वंश में 31वीं पीढ़ी पर राजा हरिश्चंद्र जी अयोध्या नगरी में हुआ था। उसके द्वार पर एक श्याम पट लगा था, जिसमें मणियों से लिखा हुआ ये लेख था कि इस द्वार में मुंह मांगा दान दिया जाता है। तो विश्वामित्र ने पट कर कहा कि मणियों का लेख मिथ्या है, और हरिश्चंद्र जी ने उत्तर दिया कि परीक्षा कर लो। विश्वामित्र बोले अपना राज्य मुझे दे दो। हरिश्चंद्र जी बोले राज्य आपका है और क्या चाहिए। विश्वामित्र बोले कि दक्षिणा भी तो लेनी है। राहु केतु तथा शनिचर की पीड़ा भोगनी सहज है और साढ़े सती का कष्ट भी सुगम है। मेरी परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन है। आपको मुर्दे जलाने पड़ेंगे, तेरी रानी को दासी बनना पड़ेगा। यदि इन अत्याचारों का आपको भय नहीं हो तो जय गणेश करके हमारे साथ काशी में चलो। तो राजा ने धर्म का सत्कार किया और आप भंगी के सेवक बने। रानी दासी हो गई। पुत्र को नाग बनकर परीक्षापति ने डस लिया। ऐसी आपत्ति में भी उसने सत्य का त्याग न किया, परंतु मन में शोक की अग्नि भड़क उठी। उस समय गौतम मुनि के
दिल में दया आई और राजा हरिश्चंद्र जी के पास आकर कहा कि तुम अजय एकादशी का विधि पूर्वक एक व्रत करो, समस्त संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर गौतम मुनि अंतर ध्यान हो गए। राजा ने विधि सहित अजय एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से स्वर्ग में जयकार शब्द हुआ और अपने सामने ब्रह्मा विष्णु महेश या इंद्र आदि देवताओं को खड़े देखा और पुत्र को जीवित तथा अपनी स्त्री को आभूषण सहित देखा। अयोध्या में आकर एकादशी का पूर्ण सत्कार किया। उसके राज्य में बालक व्रत सब एकादशी का व्रत करते थे और एकादशी व्रत के प्रभाव से प्रजा सहित अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस कथा के मातम्य का फल अश्वमेध यज्ञ के समान है। इस दिन बादाम और छुआरे का सगार होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, भादो शुक्ला पक्ष की एकादशी का नाम वामन जयंती तथा परिवर्तनी है। उसमें वामन भगवान की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु जी शयन मंदिर में करवट बदलते हैं। इस कारण इसका नाम परिवर्तनी है। इसके मातम्य की कथा ऐसी है कि त्रेता युग में प्रहलाद का पुत्र राजा बलि राज्य करता था। वह ब्राह्मणों का सेवक और भगवान विष्णु जी का भक्त था। इंद्रादिक देवताओं का शत्रु था और अपने भुज बल से देवताओं पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं का दुखी देख कर भगवान ने वामन उदल का स्वरूप धारण किया और बलि के द्वार पर आकर कहा, मुझे 3 पग भूमि पृथ्वी का दान चाहिए। बलि राजा बोले कि 3 लोक दे सकता हूँ और विराट रूप धारण कर नाप लो। तो वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर 2 पग में नाप लिया। तीसरा पग उठाया तो बलि ने सिर नीचे धर दिया। प्रभु ने चरण धर कर दबाया तो पाताल लोक में चला गया। जब भगवान चरण उठाने लगे तो बलि ने हाथ से पकड़कर कहा कि इन्हें मैं मन मंदिर में धरूंगा। भगवान बोले कि यदि तुम वामन एकादशी का विधि सहित व्रत करो तो मैं आपके द्वार पर कुटिया बनाकर रहूंगा। अंत बलि राजा ने वामन एकादशी का व्रत विधि सहित किया। तब से भगवान की एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल में और एक सिर सागर में निवास करने लगी। इस दिन वामन भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन ककड़ी का सगार लेना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो द्वारका नाथ जी बोले कि हे धर्मपुत्र, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा है और इसके मातम्य की एक कथा कहता हूँ कि एक समय देवर्षि नारद ब्रह्मा लोक से यम लोक में आए। एक धर्मात्मा राजा को उसने यम लोक में दुखी देखा। दिल में दया आ गई
भविष्य कर्म विचार कर महिष्मती नगरी में आए, जहाँ उस राजा का पुत्र तो इसके माध्यम की एक कथा कहता हूँ कि एक समय देवर्षि नारद ब्रह्मलोक से यमलोक में आए। एक धर्मात्मा राजा को उसने यमलोक में दुखी देखा, दिल में दया आ गई। उसका भविष्य कर्म विचार कर महिष्मती नगरी में आए, जहाँ पर उस राजा का पुत्र राज्य करता था। राजपुत्र को कहने लगे कि तेरे पिता को मैं यमराज की सभा में बैठा देख आया हूँ और उसके पूर्व कर्मों को भी मैं देख चुका हूँ। समस्त शुभ कर्म उसके स्वर्ग को देने वाले हैं। एक एकादशी व्रत के बिगड़ जाने से उन्हें यमलोक मिला है। यदि तुम इंद्रा एकादशी का व्रत कर पिता के नाम संकल्प कर दो तो उसे अवश्य इंद्र लोक मिलेगा। उस व्रत की शुभ विधि यह है कि दशमी के दिन पितर का श्राद्ध करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करे। गोग्रास कुत्ते कौओं के सदृश छोटा सा न बनाए। अर्थात माता समझ कर उसका यथाशक्ति पेट पूजन कुछ अधिक करना चाहिए। मृत्यु भसन न करे। रात्रि को भूमि पर शयन करे। प्राप्त श्रद्धा सहित भक्ति से एकादशी का व्रत करे और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर फलाहार का भोग लगावे। गौ माता को भी मधुर फलों से प्रसन्न करे। रात्रि को जागरण कर विष्णु भगवान का पूजन करे। ऐसी शिक्षा देकर नारद जी अंतर्धान हो गए। तो राजा ने इंद्रा एकादशी का व्रत परिवार सहित किया और फल उसका ब्राह्मणों के सामने पिता को प्रदान किया। उस समय जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और ऊपर को दृष्टि की तो राजकुमार का पिता पुष्पक विमान पर चढ़कर देवलोक को जा रहा था। इस दिन शालिग्राम भगवान का पूजन करे। इस दिन तिल गुड़ का सगार होता है। तो श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पासा कुसा है। यदि इसके व्रत में श्रद्धा भक्ति सहित भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाए तो मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इस लोक में सुंदर स्त्री, पुत्र और धन सर्व सांसारिक सुख मिलते हैं। अंत में वो आप भी स्वर्ग को जाता है और उसके मातृ पक्ष के 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु जी का स्वरूप होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस एकादशी से एक दिन पहले भगवान राम जी ने रावण का वध किया था। चाहे रावण का
प्रकाश सा था, परंतु वंश तो ब्राह्मण का था। अंत ब्रह्मा हिंसा के दोष निवारणार्थ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने पासा कुशा एकादशी का व्रत किया और लक्ष्मण जी जानकी तथा भालुभद्र ने भी उपवास किया और पाप रहित हो गए। तो राज्य सुई यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ हजारों करो, परंतु एक पासा कुशा एकादशी के तुल्य नहीं। इस दिन सावना मलिचा मुनि जन का सगार होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर जी, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके मातम्य की कथा ऐसे है कि एक मुचकंद नामक राजा सत्यवती और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार सौभन्न के साथ किया। सौभन्न का शरीर निर्बल था, श्रद्धा उसकी पूर्ण शक्तिशाली थी। एक दिन सौभन्न ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मुचकंद राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज सब प्रजा को उपवास करना होगा। हाथी घोड़े ऊंट यदि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार सौभन्न मुनादी सुनकर पत्नी के पास गया और कहने लगा कि मैंने उपवास किया तो अवश्य मर जाऊंगा, कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली कि यदि उपवास की शक्ति नहीं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान में चले जाइए। सौभन्न ने उत्तर दिया कि ये बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं है, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है और वह शिक्षा दे रही है। चाहे शरीर छूट जाए, व्रत को न तोड़ूंगा। अंत उसने रमा एकादशी का व्रत किया। भूखा प्यासा रहकर दिन को व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण कर निकाल दिया। प्राप्त काल होने से प्रथम प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसे इंद्राचल पर्वत पर रत्न जटित उत्तम नगर प्राप्त हुआ और यहाँ इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति क्या करते थे। एक समय मुचकंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण सोम शर्मा नाम का तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगर में पहुंचा जहाँ राजा मुचकंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उससे जाकर पूछा कि किस प्रकार से यह उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ है, कौन से पुण्य का फल प्रकट हुआ है। तो सौभन्न ने उत्तर दिया कि ये सब प्रभाव
रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों के अनंत पाप नष्ट हो गए और ये अनुपम नगर प्राप्त हुआ। परंतु ये नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति मेरी पत्नी में ही है। अंत उसे शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मणों ने घर आकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा और उसे मंदराचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभागा के मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। वह दिव्य शरीर धार कर पति के पास चली गई और पति को कहने लगी कि मैं जन्म से एकादशी का व्रत करती रही हूँ। उसके प्रभाव से तेरा अनुपम नगर ध्रुव लोक के समान अचल रहेगा। इस महात्म्य की कथा सुनने से भी विष्णु लोक मिलता है। इस दिन केले का साकार काम में लेना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो मुनि ने चंद्रभागा के मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। दिव्य शरीर धार कर पति के पास चली गई। पति को कहने लगी कि मैं जन्म से एकादशी का व्रत करती रही हूँ और उसी के प्रभाव से तेरा अनुपम नगर ध्रुव लोक के समान अचल रहेगा। इस महात्म्य की कथा सुनने से भी विष्णु लोक मिलता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जी बोले कि है युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी है। इसमें भगवान विष्णु जी जागते हैं। इस कारण इसका नाम देवोत्थानी भी कहा गया है। इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि जी से कही थी, जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु जी की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोगों को प्राप्त करते हैं और कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। और जो कथावाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोगों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वह 1000 युग तक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं
जड़ में जल चढ़ाते हैं, उनकी वंश सदैव फुली फली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो, उसमें सर्प देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहां स्वप्न में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा दीप जलाते हैं, उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणोदक में तुलसी मिलाकर पीते हैं, उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती, सर्व व्याधियां नष्ट हो जाती है, पुनर्जन्म को वह प्राप्त नहीं होता। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः। जो चैत्र मास या एकादशी में मौन धारण करे, उसे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास या चैत्र मास में नमक का त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ला एकादशी से पुण्य तथा देव स्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक को इसी प्रकार नदी तट आदि पूज्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधनी एकादशी महात्म्य सुनने से अनेक गोदान का फल मिलता है। इस दिन काचरे का सागर लिया जाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान कृष्ण जी बोले कि है धर्मपुत्र, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम प्रमा है। उस मातम्य की कथा ऐसे है कि कमी पल्य नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम पवित्रता था। वह पतिव्रता थी, अतिथि सत्कार भी करती थी, आप भूखी रह जाती थी। कारण की सुमेधा ब्राह्मण दरिद्र था। एक दिन कौंडिन्य मुनि उनके घर आए। पति और पत्नी ने उनका श्रद्धा भक्ति से पूजन किया और दरिद्रता के नाश करने का उपाय पूछा। कौंडिन्य मुनि बोले कि दरिद्रता को दूर करने का सुगम उपाय यही है कि तुम दोनों मिलकर अधिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो और रात्रि को जागरण कर बिगड़ी प्रारब्ध को सवार लो। यश राजा कुबेर ने परमा एकादशी का व्रत किया तो भगवान शंकर जी ने उसे भंडारी बना दिया। 5 रात्रि व्रत इसके उत्तम है, तलाक फल देने वाला है। ऐसा कहकर मुनि चले गए और ब्राह्मणी ने परमा एकादशी का अमावस्या को व्रत किया। प्राप्त समय पर्व के दिन एक राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आया और उनको एक उत्तम ग्राम रहने को दिया और ग्राम भी उनके नाम लगाकर चला गया। इस परमा एकादशी का मातम्य सुनने से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में इंद्र लोक को जाता है।
एकादशी अति श्रेष्ठ है। साकार जिस महीने में ये एकादशी आवे उसी महीने के अनुसार लेना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी है। इसमें मेरी और मेरी प्यारी वृष भानु दुलारी की तथा शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इसकी विधि यह है कि दशमी के दिन मिथ्या भाषण, निंदा आदि कुकर्मों को त्याग करे, रात्रि को भूमि पर शयन करे। इसके मातम्य की कथा पुलत्स्य ने नारद ऋषि को सुनाई थी कि त्रेता युग में एक महिष्मती नमक नगरी में कृतवीर्य नामक राजा राज्य करता था। उनकी 100 स्त्रियां थी, पुत्र एक भी न था। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञादि अनेक उपाय किए, परंतु पुत्र उत्पन्न न हुआ। अंत में यही विचार किया कि गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करो। उसकी स्त्री ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। पति और पत्नी दोनों ने गंधमादन पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि को प्राप्त न कर सके। राजा रानी दोनों का मांस सूख गया, हड्डियों का पिंजरा रह गया। रानी ने विचार किया कि अब महापतिव्रता अनुसूया जी की शरण में जाकर कोई और उपाय पूछूं। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि जी की पत्नी अनुसूया के पास आई। दंडवत पूजा कर कहने लगी कि मैं राजा हरिश्चंद्र जी की पुत्री हूँ और पति के साथ तपस्या करने आई थी, परंतु 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान रुद्र ही रहे, पुत्र एक न दिया। उनकी प्रसन्नता का उपाय कोई और बतलाइए जिसके करने से हमारा कल्याण हो। तो अनुसूया ने उत्तर दिया कि अधिक मल मास जो 32 मास के बाद आता है, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। ऐसा अजय पुत्र मिलेगा जिसको रावण भी विजय न कर सकेगा। अंत प्रमदा रानी ने पद्मनी एकादशी का श्रद्धा से व्रत किया और कीर्तिवीर्य नामक पुत्र को प्राप्त किया। कीर्तिवीर्य महाप्रतापी राजा था और देवता दैत्य सब उसके प्रणाम करते थे। रावण जैसों को विजय कर उसने अपनी जेल में बंद कर दिया था। पुलत्स्य मुनि के कहने से उसे छोड़ दिया था। अंत सूत जी ने 88,000 ऋषियों को ये कथा श्री नैमिषारण्य वन में सुनाई थी। जैसे अनेक रुई के पर्वत हो और एक चिंगारी अग्नि की हो, वैसे अनंत जन्मों के पाप हो और एक पद्मनी एकादशी व्रत का फल हो, दोनों एक समान समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। इस दिन नरोत्तम भगवान की
धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। एकादशी मातम्य समाप्त। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।